अस्सलामुअलैकुम मैं यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे और खुश होंगे। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें जनाब, खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरह मेरे चैनल को करते रहें सब्सक्राइब। तो आज मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए का थैंक यू किया जाए और एक और व्लॉग आप लोगों के लिए अपलोड किया जाए। तो यहाँ पर पीछे मैंने क्या हम लोगों के घर में बने थे आलू मटर और गोश्त का सालन बना था, तो जो कि हमारा लेफ़्ट ओवर हो गया था। तो मैंने सोचा कि बच गया था, तो मैं सोचा आज आप लोगों के लिए बचे हुए लेफ़्ट ओवर सालन से मैं आप लोगों को एक नई चीज़ बनाना सिखाती हूँ, क्यों ना। तो यहाँ पर जनाब मैंने सोचा कि क्यों ना चावल बनाए जाए, राइस बनाए जाएँ आलू मटरों वाले, और साथ में इसमें कुछ चिकन चला जाएगा, फ्लेवरफुल से हो जाएंगे। रात को मैंने फिर चावल बना लिए, उसकी रेसिपी रिकॉर्ड कर ली, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, छोटा सा प्याज ले लेना है, उसको हल्का सा ब्राउन करना है, साथ ही अपने पूरा साबुत गरम मसाला उसके अंदर ऐड कर लेना है और एक टमाटर ऐड कर लेना है। घी मैंने चावलों में तड़का लगाते इसलिए कम यूज़ किया था, क्योंकि आप देख रहे हैं, देखिए मेरे सालन के अंदर घी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो वो फिर जो ऑयल ज़्यादा घी जो है ना वो चावलों में हो जाएगा, इसलिए मैंने जो है ना वो सिर्फ थोड़ा सा उसके अंदर डाला था कि सिर्फ हमारा फ्राई हो जाए चावल वगैरह। तो जब ये देखें जनाब हमारे प्याज फ्राई हो गए, तो उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाला ताकि वो जले ना। उसके बाद जब वो पक गया तो मैंने अपना सालन उठा के सारा जो है वो माप करके कितने मैंने चावल पकाने हैं, मैं जैसे 2 गिलास चावल लिए थे तो मैंने यहाँ पे 3 गिलास जो है वो पानी डाला। मैंने ये वो तमाम शोरबा जो हम बचा हुआ था ना वो मैंने ही उसको ही मापा, तो वो 2.5 गिलास शोरबा हुआ था, 2.5। तो आधा थोड़ा सा मैंने रख लिया था, तो आधा गिलास मैंने दूसरा पानी सादा वाला इस्तेमाल कर लिया था। तो ये देखें मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया, थोड़ी सी मैंने इसके अंदर क्रश्ड चिली ऐड की थी, दरदरी सी लाल मिर्च ऐड की थी और साथ में कुछ हरी मिर्चें भी साबुत ही मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी, थोड़ा और फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए। अब इसके अंदर ये देखें जनाब मैं चावल डाल चुकी हूँ धो के, पानी पक गया था, मैंने इसके अंदर चावल ऐड कर दिया। आपने नमक चख लेना है, क्योंकि पानी में तो सालन वाला नमक होगा, तो हमें चावल बनाने उसके लिए थोड़ा और नमक चाहिए, तो उसके अंदर मैंने और नमक भी ऐड किया था। तो वही सिंपल तरीका है, आप जैसे तड़के वाले चावल बनाते हैं, पहले तड़का हल्का सा बना के उसके बाद जब पानी ना ऐड करना है ना, तो आपने वो शोरबा ऐड कर लेना है जो बचा हुआ है हमारा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे चावल पक रहे थे, इसके अंदर मैंने एक और चीज़ भी ऐड की थी, वो था हमारे पास जो होता है अचार का मसाला, अचार बचा हुआ उसका मसाला, उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं, वो मैंने ऐड किया था। तो ये देखिए हमारे चावल कितने अच्छे से पक रहे हैं। इसके अंदर मैंने हरी मिर्च भी ऐड की थी और सुर्ख मिर्च भी 1 चम्मच भर के, और नमक भी और डाला था, वो आपने अपने हस्बे ज़रूरत ऐड कर लेना जितना आपको नमक चाहिए। और मिर्चें भी, क्योंकि हमारे सालन में पहले भी मिर्चें मौजूद है, इसलिए मैंने सिर्फ 1 टीस्पून ही ऐड किया था। तो तड़का बनाते हुए यहाँ पे साबुत गरम मसाला चावलों के साथ डाल देना प्याज के साथ, तो वो फ्राई हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं जो है इसके अंदर अचार का मसाला भी ऐड कर रही हूँ, वो मैं 2 टीस्पून ऐड करूँगी। तो ये देखें मैंने ये अचार इसके अंदर ऐड कर दी है। यहाँ पे हमारे चावल अच्छे से पक रहे हैं, जब पानी खुश्क होगा तो हम इसको वैसे ही दम दे देंगे। तो बस ये इसमें बहुत आसान जल्दी से बन जाते हैं, क्योंकि पहले से ही हमारे पास सब कुछ पका हुआ होता है, सालन भी हर चीज़ें गली हुई होती हैं, तो वो जल्दी से पक जाते हैं। तो ये देखें यहाँ पे दम की पोजीशन आ गई है, चावल कितने अच्छे हमारे लग रहे हैं। अब इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, इसको दम देते हुए इसके ऊपर मैं जो हमारा वो होता है ना कलर, फूड कलर होता है येलो वाला, वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी, फूड कलर ऐड कर दूँगी ताकि अच्छा सा उसकी अच्छी सी लुक आए। तो ये देखिए कितने अच्छे से हमारे चावल दम की हालत में आ गए। वो कहते हैं ना, ये देखिए फूड कलर, मुझे इस बात से याद आ गया, वो टिकटॉक आजकल बड़ी मशहूर हुई है कि दम देते हुए चावलों में मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है कि दम द भरोसा यार, दम आवे ना आवे। तो जस्ट अ फन। तो साथ ही मैं दूसरी तरफ क्या कर रही हूँ कि रायता तैयार कर रही हूँ। रायते में के लिए मैंने प्याज काट लिए थे बारीक बारीक और 1 अदर टमाटर काट लिया था। अगर आपके पास यहाँ पर खीरे हैं तो आप 1 अदर खीरा भी काट लें। उसके बाद मैंने प्याज को धो लिया नमक लगा के, उसके बाद दही को अच्छे से फेंट कर उसके अंदर मिक्स कर दिया।
उसके बाद फिर आपने क्या करना है, इसके अंदर आप हरी चटनी भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास हरी चटनी अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैंने क्या किया, ना ही खीरा अवेलेबल था, आप खीरा भी इसके अंदर ऐड करें। मैंने क्या किया, इसके अंदर जुगाड़ लगाया और मैंने इसके अंदर चाट मसाला ऐड कर दिया। यकीन माने चाट मसाले वाला भी रायता इतना मज़े का बनता है, इतना लजीज कि आप हरी चटनी वाला भूल जाएंगे। मैंने इसके अंदर चाट मसाला ऐड किया और झटपट सा हमारा रायता तैयार हो गया। और दूसरी तरफ मैंने चावल दम पे दे दिए थे और मैंने साथ ही रायता तैयार कर लिया। बहुत लजीज बने थे चावल। और हाँ, मैं सच्ची चावलों के अंदर मैंने रेड मिर्च के साथ साथ बिरयानी मसाला भी ऐड किया था। क्या किया था मैंने, प्याज उसको हल्का सा काट के, प्याज हल्का से ऑयल के अंदर और साथ में गरम मसाला और एक टमाटर, उनको ब्राउन कर लिया। उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला और थोड़ा सा नमक डाला। उसके बाद जब प्याज ने अपना रंग छोड़ा, तो जो हम अपने चावलों के लिए पानी ऐड करते हैं ना, कि मतलब 2 गिलास पानी लिया तो 3 गिलास या 3.5, इस तरह मैंने वो शोरबा उसके अंदर डाल दिया। और साथ में मैंने बिरयानी मसाला भी ऐड किया था, 1 टेबल स्पून बिरयानी मसाला भी मैंने उसके अंदर ऐड किया। उसके बाद जब पानी पकने लग गया तो मैंने उसके अंदर अचार का मसाला ऐड किया और साथ में चावल ऐड कर दिए। चावल जब भी पानी खुश्क हो गया तो उनको दम दे दिया ऊपर फूड कलर डाल के। तो यहाँ पर देखें जी जनाब, मुलाहिजा फरमाएं, झटपट सा बिरयानी कह लें आप, झटपट सी आप इसको पुलाव कह लें या सब्जियों वाले चावल कह लें या मटरों वाले कह लें, इतने मज़े के बने थे। यकीन माने जो हम लोग स्पेशली एहतमाम करके बनाते हैं ना, उनसे कहीं ज़्यादा अच्छे बने थे। तो यहाँ पर ये मैंने अपनी प्लेट तैयार कर ली है, कुछ सैलड, साथ में रायता, मेरे हस्बैंड दही भल्ले ले आए थे और साथ में मैंने वो रख लिए हैं। बहुत लजीज बने थे। आप भी इस तरह से सालन वगैरह बच जाए तो उनको ज़ाया मत करें, उनसे न्यू रेसिपी बनाएं। नहीं, दोपहर को सालन बनाया तो वही सालन शाम में ऐड करके आप उससे चावल वगैरह बना सकते हैं, तो वो चेंज हो जाता है थोड़ा मूड के। बाज़ लोग कहते हैं कि हमने तो सुबह भी खाया था फिर हम वही सालन खाएं। तो इस तरह से किया करें जनाब, चीज़ें ज़ाया मत किया करें, रिज़्क़ ज़ाया मत किया करें, अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। और मेरे चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब करते रहें, मुझे प्यार देते रहें। आप लोगों का सपोर्ट का बहुत 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 शुक्रिया। इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए व्लॉग बनाती रहूँगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।